आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, उसमें अभ्यास नंबर 4 है। तो इसके प्रश्न 6 तक हमने कर लिए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 24 दे रखी है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। तो द्विघात समीकरण हमें बनानी है जिसके मूल अल्फा और बीटा हैं। तो हमें सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा, उसके बाद अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आप समीकरण बना लेंगे, जैसे हम कल समीकरण बनाने वाले प्रश्नों को सोल्व कर रहे थे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 24, अल्फा माइनस बीटा बराबर 8। अब इन दोनों समीकरणों को आप स्वयं हल करेंगे, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसमें आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वृजगुणन विधि, ये सब विधियाँ पढ़ी हैं। इनमें से कोई सी भी एक विधि की सहायता से आप इसमें इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। हल करने पर आपका अल्फा की वैल्यू 16 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब आप ये आपके दो मूल बन गए हैं, आपके कल जैसे प्रश्न हो गए, एक मूल 16 एक मूल 8। तो समीकरण बनाना है तो क्या ज्ञात करेंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। उसके बाद समीकरण बनाने का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग, बाहर कोष्टक में x और गुणा में मूलों प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो अब यह सवाल आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, पूरा हल करना है। अब आपको लिखा है, आपको स्वयं पूरा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में देखेंगे 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 के मूल का गुणनफल आपको 1 दे रखा, तो k का मान ज्ञात करो। तो आप सबसे पहले समीकरण लिख लेंगे। समीकरण की तुलना की जाएगी हमेशा मानक रूप से। तो मानक रूप से तुलना करेंगे तो देखेंगे a की वैल्यू 3k यहाँ पे आपको मिलेगी। a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3k। देखो x² से x² गया तो a की वैल्यू 3k। b की वैल्यू देखेंगे माइनस का 25k, भाई x गया तो यहाँ b बच गया और यहाँ 25k बच गया, लेकिन माइनस का है तो माइनस लगा दो। और c की वैल्यू k प्लस 8, ठीक है। किस चीज़ का मान दे रखा आपको, मूलों का गुणन। तो मूलों के गुणन का सूत्र लगाओगे c/a। तो मूलों के गुणन का मान कितना है, 1। इसका मान रख देंगे 1, सवाल में दिया हुआ है। c का मान आपने निकाल ही लिया है k प्लस 8, a का मान भी निकाल लिया है 3k। अब आप देखिए इस 1 के नीचे 1 मान सकते हैं या नहीं, तो इनकी त्रिची गुणा होगी या नहीं होगी भाई। तो 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3k हो जाएगी, और 1 की गुणा k प्लस 8 में करोगे तो k प्लस 8 होगा। k को इस तरफ लाओ तो यहाँ पे प्लस का है, तो जब उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 3k में से यो k माइनस होगा तो 2k बचेंगे बराबर 8। अब ये 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। 2 से 8 कितनी बार भाग होगा, 4 बार। तो k का मान कितना आ गया, 4, ठीक है। अब आप इस प्रश्न को ऐसे करेंगे। अब आप देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है 2x² प्लस px प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको मानक रूप से तुलना करनी है। ये समीकरण है भाई, इसका एक मूल आपको 2 दे रखा है, दूसरा मूल आपसे पूछा है और p का मान भी पूछा है। ये प्रश्न आपकी बुक में लिखा हुआ है, उस वहाँ से समझ लेंगे। मैं यहाँ सोल्व करा रहा हूँ। तो a का मान 2, b का मान p, c का मान 4। कहाँ से आया है ये आया है मानक रूप से तुलना करने पर, यानी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। a का मान देखेंगे 2 है, b का मान p है, c का मान 4 है। आपको एक मूल क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा। तो एक मूल अल्फ़ा का मान दे रखा है 2, दूसरा मूल आपने मान लिया बीटा। तो इस बीटा का मान ज्ञात करना है, इस p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है मूलों का गुणनफल, एक होता है मूलों का योगफल। तो मूलों का गुणनफल आपने फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है c/a। तो गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 4, और a का मान 2। बस c का मान 4 निकालना है, a का मान 2 है। 4 2 से भाग कर दो तो 2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। इस 2 से इस 4 को काट दो तो 2 आ जाएगा। अल्फ़ा का मान रख दिया 2, 2 यहाँ गुणा में है तो वहाँ भाग में चला जाएगा। तो 2 से यो 2 कितने बार भाग होगा, 1 बार। तो बीटा का मान आ गया 1। अब आप दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करिए। दूसरा फॉर्मूला है मूलों का योगफल, वो है माइनस का b/a। तो योगफल किससे प्रदर्शित करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा से, बराबर b का मान रखेंगे p और b का मान कितना रखेंगे, p और a का 2। देखिए माइनस भी लगा हुआ है, माइनस लगाना मतलब माइनस लगा देंगे, चलो ठीक है। तो अब आप देखेंगे अल्फ़ा का मान आपको सवाल में 2 दिया था, बीटा का मान आपने 1 निकाल लिया। ये निकालना था ना, बीटा का मान है 1, p माइनस निशान ऐसे ही, p ऐसे ही, a का मान 2, ठीक है। 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 के नीचे आप 1 लिखेंगे और त्रिची गुणा करेंगे भाई,
तो 3 में जब आप 2 की गुणा करेंगे 6, और ये जो 1 में p की गुणा होगी p, तो ये जो माइनस है ये दूसरी तरफ लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि आपको p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान ज्ञात करना है तो इस माइनस को इस तरफ पहुँचा देंगे, तो माइनस का 6 आ जाएगा p का मान। ठीक है भाई। अब आप देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखिए px² माइनस qx प्लस 10 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करनी है? तुलना a बराबर p, b बराबर माइनस q, c बराबर 10। ठीक है। आपको दे रखा है, इस सवाल में आपको दिया कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों ही 10 हैं। सवाल आप पढ़ लेंगे, दोनों ही 10 हैं। तो बताओ इस p और q के मान क्या होंगे? तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए मूलों का योग कितना होता है। मूलों का योग का क्या फॉर्मूला होता है? मूलों के योग का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। तो अब आप देखो माइनस का b, तो भैया b का जो मान है वो माइनस का q है। तो एक माइनस तो इसका हो गया, एक माइनस सूत्र का हो गया, तो माइनस माइनस 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं या नहीं? तो ये हो गया q प्लस का बनेगा a का मान p। ठीक है। अब आपको दूसरी चीज़ हमें निकालनी है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल देखिए, मूलों का गुणनफल हो गया c/a, c का मान 10 और a का मान p। अब प्रश्न में क्या दे रखा है? मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, दोनों का मान किसके बराबर है? 10 के। ठीक है। तो योग का मान आया q/p, इसका मान आया 10/p और ये आया है 10। तो अब ये जो विधि कौन सी बनेगी? देखो याद करो कहाँ है। तो ये ऐसा आपने कहाँ पे पढ़ा था? श्रीधराचार्य, सॉरी वहाँ पर पढ़ा था, विरज गुणन विधि में पढ़ा था। ये आपने विरज गुणन विधि में सोल्व करते थे ना ऐसे। तो अब आपको वहाँ से विरज गुणन की तरह सोल्व करना है। कैसे? पहले इन दोनों को बराबर रखो, तो यहाँ से p का मान निकाल दो, और फिर इन दोनों को बराबर रखो या इन दोनों को रखो। मतलब कुल मिला के ये आपको खुद सोल्व करना है विरज गुणन विधि से। ठीक है। इससे आपको याद आएगा कि विरज गुणन विधि कैसे सोल्व करते हैं। तो इन सवाल को सोल्व करके q का मान 10 और p का मान 1 आपका प्राप्त होगा। ठीक है। और यहाँ तक के सारे सवाल आप समझ के और होमवर्क करके ऐप पर सबमिट कर दें।